नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि आज के जो ख़ास न्यूज़ हैं जो इस वक्त अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ ख़ास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि पुणे में एक जो हादसा हुआ है जिसमें जो ब्रिज था वो नदी में गिर गया और उसमें बताया जा रहा है कि 20 लोग उसमें लापता हो गए और 5 जो है मौतें हुई हैं। और वहीं पर उस पर जो है उद्धव ठाकरे ने जो है सरकार पर हमला बोला है। वहीं पर बता दें कि कांग्रेस पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चीनी प्रेम भारत के लिए घातक है और उन्होंने इस दौरान गलवान घाटी का भी जिक्र किया है। और वहीं पर बात करते हैं कि पीएम मोदी के कनाडा दौरे से पहले वहां पर कुछ सिंह संगठन हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। और अगर आखिरी खबर की बात करें तो ईरान और इजराइल में जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर अमेरिका जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और उसने अपने 24 टैंकर एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं यासिर, जिस तरह से जो घटनाएं आए दिन भारत में हो रही हैं, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि सबसे पहले जो पहलगाम में हमला हुआ वहाँ पर आतंकियों ने जो 26 लोगों को मारा है वहाँ पर, उसको लेकर उसके बाद जो है पाकिस्तान और भारत में जंग शुरू हुई है जिसमें काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हुए थे वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखा जाए तो अहमदाबाद में अभी 2-3 दिन पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 242 मौतें हुई थी। जो सिर्फ लोग प्लेन में सवार थे वो मौतों का आंकड़ा है। बाकी जो हॉस्टल में थे लोग उनमें से भी कुछ मौतें हुई हैं जो अभी सही आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। और उसको लेकर सरकार ने एक बात और कही है कि इसकी रिपोर्ट जो है यासिर 3 महीने के बाद आएगी। बिल्कुल, देखिए हालांकि 3 तीन महीने महीने के बाद। बाद आएगी यासिर। 3 महीने में इंसान सब कुछ भूल जाता है। अभी देखिए रोज लगातार हादसे हो रहे हैं। कल भी पुणे में जो है एक ब्रिज था, पुराना ब्रिज था, उसमें बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे और वो ऐसा ब्रिज नहीं था कि उस पर बहुत ज़्यादा लोग जा सके। काफ़ी पुराना ब्रिज था और उस पर 100 की से ज़्यादा संख्या में लोग भरे हुए थे उसमें। और जो जैसे ही वो ब्रिज टूटा है काफ़ी सारे लोग उस नदी में जा गिरे और सामने ये बात आ रही है कि 20 लोग उसमें लापता हुए हैं और 5 मौतें हुई हैं। लेकिन सही आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते कि सही आंकड़ा क्या है, क्योंकि जो महाकुंभ में हुआ उसका भी जो है सरकार ने सही आंकड़ा नहीं दिया है। और उत्तराखंड में भी कल ऐसी ही एक घटना हुई है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 7 लोगों की मौत हुई है। देखिए, घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अभी आपने पुणे का जिक्र किया तो पुणे में अभी जो खबर आ रही हुई है कि एक ट्रेन में आग लग गई है और जी। हर तरफ चीख-पुकार मची हुई है। बस दुआ यही करते हैं कोई इस तरह की घटना ना हो कि जिससे किसी जान माल का नुकसान हो। ये चीज़ें देखिए 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए थे, उसके फ़ौरन बाद एक बीजेपी के बड़े लीडर है जिनका एक्सीडेंट हो गया था जी। और उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ पंडितों ने कहा था कि ये कार्यकाल जो है थोड़ा डगमगाता रहेगा, लेकिन निकल गया। 19 में जीत गए, उसके बाद फिर 24 में जीत गए। लेकिन इस दौरान हमने ये भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बात करने का, जो भाषण देने का तरीका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अभी हम अगर बात करें कि अभी हाल ही में एक चीज़ बहुत चल रही थी कि जब पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक चाह रही कि ममता बनर्जी अब सत्ता से हटें। इस वजह से सब हो रहा है। तो अब जिस तरह से चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, तो अगर कोई इस पे उंगली उठाता है कि अब प्रकृति भी चाह रही है कि जो है देश के प्रधानमंत्री या जो कैबिनेट है पूरी इस्तीफा दे, तब तो आप, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि बीजेपी में इस्तीफे की जो एक प्रथा थी वो ख़त्म हो गई है। इससे पहले हमने देखा बहुत सारी जगहों पे हमने मतलब हिंदुस्तान की बात करें अगर, तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट थी जहाँ पे कुछ हादसात हो जाते थे और वहाँ पे जो है जो उसके मेन जिम्मेदारान थे वो इस्तीफा दे देते थे। लेकिन यहाँ पे मेन जिम्मेदारान आकर के ये बोल देते हैं कि ये तो अभी जिस तरह हमने देखा कि जब ये अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ है, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनको तो ये तो घटना थी, होती रहती है, ये घटना थी, होती रहती है, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो लोग भी इस तरह की आवाज़ उठाना चाहते हैं वो चुप हो जाएं
इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन ठीक उसी दिन एक घटना और हुई थी, गाजियाबाद में एक ट्रेन डिरेल हो गई थी जी। उसमें आपने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हटा दिया। उससे पहले एक और ट्रेन का मसला चल रहा था, महाराष्ट्र में भी हुआ था जिसमें 5-7 लोग 8 लोग मरे थे। बिल्कुल, देखिए 8 लोग वहां मरे थे, जो 2 ट्रेनें आपस में बिल्कुल मिल के जा रही थी, तो इतनी भीड़ थी वहां पे, क्या बोलते हैं जो गेट होता है के जैसे लोग भरे हुए थे बिल्कुल। तो आप सहूलियतें तो पैदा करें ना। आप कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, हम जो है विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अगर विश्व गुरु हम इस तरह बनेंगे जहाँ पे जो है 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, फ्री राशन, और उसके बाद फिर इस तरह जो है लोग हर दूसरे तीसरे दिन मारे जा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कल जो पुल गिरा है उसमें भी 4-5 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है जी, और 51 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसमें ये भी बताया जा रहा है 44-45 लोग जो थे और वो उसमें बह गए थे। वही दूसरी खबर ये थी कि कल रात में एक फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की सऊदी अरब से लखनऊ, जो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरती है और उसके जो व्हील्स हैं उसमें से चिंगारी और धुआं निकलने लगते हैं। तो ये किस तरह से काम चला, ये आप एक मीटिंग करके बैठिए और जितनी भी ऐसी घटनाएं हो रही इन पे कम से कम समीक्षा कीजिए, इन पे बैठक कीजिए और जो आपने सब प्राइवेटाइज कर दिया है उनको अपने अंडर में लेकर के काम कीजिए। इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका ये कहना है कि वहाँ के एविएशन मिनिस्टर को क्या वहाँ जाने क्या ज़रूरत है जब आपने सब कुछ जो है प्राइवेट कर दिया है, हर चीज़ आप प्राइवेट करने, और जो नहीं हुआ वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एविएशन मिनिस्टर वहाँ जा क्या करें, वहाँ पे तो फिर वहाँ कहीं मैनेजमेंट आके संभालेगा। उसके बाद एक बाबा उठ करके कहता है कि ये जो है टर्की कहाँ था इसमें, और वो तो हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम ही सोच लेकर के आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले शरबत लेके आए थे, ये सब चलता रहता है। लेकिन बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग आप जो है यहाँ पे इस वक्त राज कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए इस वक्त आकर के कि आप जो हैं इन सब चीज़ों से, अब देखिए अभी हमने देखा पहलगाम में कुछ लोग घूमने गए, उनको वहाँ पे आतंकवादियों ने मार दिया जी। उसके बाद जो है इस तरह पुल गिर रहे हैं, ट्रेन डिरेल हो रही हैं, जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो जिस तरह अभी हमने बात की कि महाराष्ट्र में जो हुआ था वो हुआ। उसके बाद जो फ्लाइट से बाहर जाना चाह रहे हैं उनके साथ वो घटना हो रही है। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं और फ्लाइट जहाँ गिर रही है वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं भाई जी। तो इन सब चीज़ों पे देश की जो सरकार है उसको सोचना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जवाब देने के मूड में नहीं रहते हैं। अभी कल भी हमने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ गए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अब किसी को भी कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी मिलती है। तो इसी तरह से जो योग्य लोग हैं उन्हीं को आप प्राइवेटाइजेशन में जो चीज़ें दे रहे हैं, जो टेंडर दे रहे हैं उन्हीं को दीजिए जो योग्य हैं। जो योग्य नहीं है उनको मत दीजिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि कल ही एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लेडी बेचारी रो करके बोल रही कि 5 घंटे हो गए हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में एसी नहीं चल रहा है। 5 साल का बच्चा उसका परेशान था, और 5 साल का बच्चा एक ही नहीं था, और भी बच्चे थे। तो आप ये देखिए एयर इंडिया की कितनी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन आप फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप अगर एक्शन लेंगे वो आपसे पैसा मांगेंगे, आपके पास है नहीं, आप दे नहीं सकते। तो आपको उन लोगों को टेंडर देने चाहिए, उन लोगों के पास जाना चाहिए जो लोग योग्य हैं। एयर इंडिया की इतनी ज़्यादा इस वक्त वो हो रखी है हर जगह कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एयर इंडिया में सफ़र करने से सीधा इनकार कर दिया कि अब हम ज़िंदगी में कभी एयर इंडिया में सफ़र नहीं करेंगे। और कल जो फ्लाइट थी वो भी ऐसे ही थी जी। वो भी एयर इंडिया की बताई जा रही है, जो लखनऊ में इसमें वो निकल आए थे। इसे जब से ये क्या बोलते हैं अहमदाबाद वाला केस हुआ है उसके बाद से 3-4 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि जहाँ पे एयर इंडिया के फ्लाइट है और इसमें इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आपको बात करनी चाहिए, इंसान की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जितने लोगों की उस प्लेन हादसे में मौत हुई, जो लोग प्लेन में सवार थे, मैं उनकी बात करूँ 241 की, उसके बाद जो 242 लोग सवार थे, 41 की मौत हुई है, 1 बच गए थे। और जो वहाँ पे और जो मेडिकल में मरे हैं उनकी तो संख्या अलग आ रही है। अभी भी वहाँ पे डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि बॉडी पहचानी नहीं जा रही हैं। तो ये सोचिए कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होती हैं। सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि आपका कोई अपना मर गया लेकिन आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे, आपको उसके लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ रहा है, और जिस तरह से लाइन लगी हुई है इस वक्त डीएनए टेस्ट के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमें इंसान को बचाना है। सबसे पहले हम इंसान को बचाते हैं,
इंसान को बचाने के बाद हम और सारे काम करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो फ्लाइट्स हैं या जो भी आपने टेंडर्स इधर उधर दिए हुए हैं, सब प्राइवेट किया हुआ है आपने, उनमें कौन पात्र है, कौन अच्छे से इन सब चीज़ों की रक्षा कर सकता है, आप उनको दीजिए। और आप जवाबदेह हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं। अब हम राहुल गांधी से जाके सवाल नहीं करेंगे कि भाई ये बताओ प्लेन हादसा कैसे हो गया, इसमें तुम्हारी क्या भूमिका थी। हम तो सरकार से सवाल करेंगे ना कि आप सत्ता में हैं, आपने इतनी इतनी चीजें दे रखी हैं और उसका आपने क्या अभी तक कोई सवाल या जवाब किए हैं। इतने ट्रेन हादसे हो गए 2024 में, जब से सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से कई हादसा हो चुके हैं ट्रेन के, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और जिस तरह आपने अभी बोला कि 3 महीने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो 3 महीने के बाद जनता भूल जाती है, सिर्फ याद रखते हैं उनके घर वाले जिनके अपने गए होते हैं जी। ठीक है, बाकी कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि जब तक हमारे अगर वी आर जर्नलिस्ट तो हमारे पास जब तक और चीज़ें आ जाती हैं कि हम उनको ये नहीं कि बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा उस वक्त इम्पॉर्टेंट लगती है क्योंकि उस वक्त वो चल रहा होता है जी। तो इस वजह से 3 महीने का टाइम दिया आपने, 3 महीने के बाद आप जो हैं उस पर बात करेंगे, 3 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। बहुत लेट है ये। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, अपोजिशन का भी ये कहना है कि जिस तरह से इस वक्त सरकार चलाई जा रही है उसमें सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका पूरा कंट्रोल है। और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो अगर अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो उसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है। और अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंची है, जहां पानी की समस्याएं हैं। आए दिन आप देखती रहती हैं, वीडियोस आती रहती हैं, लोग कुएं में जा कर के अंदर घुस के बड़ी मुश्किल से पानी निकालते हैं। एक सेकेंड आपको रोकना चाहूँगी यासिर, आपने बिजली वाली बात बोली तो मुझे एक खबर याद आई कि कल ही यूपी में, कल या परसों यूपी में एक मरीज़ की मौत होगी क्योंकि बिजली चली गई थी। वो डायलिसिस का शिकार था जी, और वो मशीन में रखा हुआ था, उसी दौरान बिजली चली गई और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं कि ये बताया जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है हमने हिंदुस्तान को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। भाई गरीब आदमी को चाहिए सहूलियतें जो आप फराहम करेंगे, उसको आपसे ये मतलब नहीं कि आप जो है चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उनको ये मतलब नहीं कि आपने जो है ये कर दिया वो कर दिया। उनको चाहिए उनके इलाके में रोड और बिजली, ताकि कुछ ऐसी समस्याएं ना हो। अभी कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक आदमी अपने जो है बच्चे का, बेटे का शव लेकर के कंधे पे घूम रहा था क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के जो अवाम है, जो हमारे देश की यंग जनरेशन है, वो इन सब चीज़ों से दूर है। वो जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही, वो सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि कब कौन सी टीम क्या जीत रही है, कब जो है कौन सा सुपरस्टार जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। उसको जो ज़रूरत की चीज़ें जो सबसे अहम है, आपके साथ अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आपके पास न वो क्रिकेटर्स आएंगे, न वो क्या बोलते हैं अभिनेता आएंगे, आपके अपने लोग रहेंगे। और आपको उसे सुधारना है तो आपको खुद उतरना पड़ेगा ज़मीन पे, और ख़ुद उतर करके आपको उन चीज़ों को सही करना होगा। लेकिन इस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल यंग जो अभी आ रही है, वो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखती है। कल एक इंटरव्यू में देख रहा था खान सर का, इन्होंने कहा था कि हमारे जो इस देश की जो युवा है उसको सिर्फ 5G नेट चाहिए, वो भी 4 बजे समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद वो कुछ करते भी नहीं, लेकिन फिर भी संडे को उनको आराम चाहिए। तो ये जनता जो है ये क्या करेगी जी। हालांकि इससे पहले भी यासिर हमने देखा कि कई सारी शिकायतें की गई थी एयर इंडिया की तरफ से, एयर इंडिया को लेकर लोगों ने शिकायतें की थी। जो ये हादसा सामने आया उसके बाद कई सारे वीडियोस आए थे सामने। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम पहले ही मैंने शिकायत की थी कि एयर इंडिया से ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी टपक रहा है और कहीं कहीं से वायर निकले हुए हैं, हवा भी आ रही है। कई सारी शिकायतें उन्होंने की थी इस तरह से, लेकिन सरकार को इस पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि, जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीने के बाद इसमें रिपोर्ट आएगी, और 3 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। 3 महीने में इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। कुछ टाइम पहले मथुरा में एक सत्संग हो रहा था, उसमें कई सारे लोगों की मौत हुई थी, भगदड़ में 150 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद महाकुंभ में मौतें हुई, उसके बाद एक मंदिर में भगदड़ मची, दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, दिल्ली में स्टेशन में भगदड़ हुई। उसके बाद पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद ये प्लेन क्रैश की घटना हुई, उसके बाद जो मुंबई में ट्रेन हादसा हुआ वो घटना हुई। लेकिन इन सारी घटनाओं को कौन याद रखता है?
देखिए आप खुद ही बताइए कि हमारे देश का जो यंग लोग हैं उनको क्या पता है कि जो मथुरा में या कहाँ पे जो लास्ट ईयर एक भगदड़ हुई थी हम्म। जिसमें जो चार्जशीट में नाम उस बाबा का नहीं आया था, जी। वो याद है किसी को? हम्म। या फिर अभी पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें कितने लोग मरे थे, कहाँ कहाँ के लोग मरे थे, याद है उन्हें? बस यही याद है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर चला गया यासिर। जो बेकसूर लोग थे वो मारे गए, दोनों तरफ से। वो जो बेकसूर थे वो मारे गए, लेकिन जो मेन लोग थे, जो आतंकी थे, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। हालांकि जो वहाँ पर पहले से ही सरकार को इनपुट मिल चुके थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी देखरेख नहीं हुई। एयर इंडिया की पहले से शिकायतें आ रही थी, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब हादसा हो जाता है तब सरकार जो है तब भी जवाब नहीं देती है, तब भी समय मांगती है। ट्रेन की आपने इस तरह बोला कि जब इनपुट्स पहले से आ चुके थे पहलगाम में, उसके बावजूद सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट से कुछ लोगों ने पहले कंप्लेन की थी, लेकिन उन पे तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद फिर हम ये भी देखें कि ट्रेन के बहुत सारे हादसात हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश के जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री हैं या फिर रेल मंत्री हैं, वो ध्यान नहीं देते। जब कुछ ऐसी घटना हो जाती तो वो वहाँ पे पहुँच करके एक हल्का सा रो देते हैं, ये सब चीज़ें कर रील बनाते हैं। रील बनाते हैं। उनको अपोजिशन के लीडर्स कुछ रील मंत्री भी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कहते हैं। तो इस देश में जब कुछ हो जाता है तब सरकार जो है आगाह होती है। अब हम ये भी देखें किस तरह से ख़वातीनों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 4 रेप की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे देश के गृह मंत्री कल भी गए तो उन्होंने उस बात को क्यों नहीं दोहराया कि अब 12 बजे रात में भी लड़की गहने पहन के निकल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि हम जो कह गए थे उस तरह का यहाँ नहीं हो रहा है। और जिस तरह की एक अफीम बोई जा रही लोगों के जहन में कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप जॉब मत करो बट आप जो है उन चीज़ों के साथ रहो जो सरकार चाहती है। जो अपोजिशन चाहता है वो सब गलत है, अपोजिशन वाले जितने भी वो सारे करप्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, उसने जो जो चीज़ें बनवाई हैं आप वो देखिए कि कितने दिन चली हैं वो। हम कहते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं कि आपने एक पुल बनवाया, उस पुल पे जो है आपने उसका अनावरण किया, उसके बाद वो पहली बारिश में तबाह हो गया, तो ये क्या है फिर? ये भी तो एक वही चीज़ें हैं कि आप जो हैं खा भी रहे हैं और खाने दे भी रहे हैं, या आप नहीं खा रहे हैं लेकिन अगले तो खा रहे हैं ना, अगलों के पास तो पेट है, वो तो भरेंगे अपना। बिल्कुल। और देखिए यासिर, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इन सारी घटनाओं के पीछे अगर देखा जाए जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं। अगर बात की जाए गोदी मीडिया की, तो जहाँ पर उन्हें सरकार की तारीफ करने का मौका मिलता है वो वहाँ पर तारीफ करते हैं। देखिए मैं आपको रोकूंगा कि आपने बताया कि जनता की आवाज़ उठाने का, इस देश में इस वक्त 2 तरह के पत्रकार हैं। मैंने एक दिन और भी कहा था कि एक हैं सरकार के साथ में और एक हैं सरकार के अगेंस्ट में, ठीक है। एक अपोजिशन के साथ हैं और एक सत्ता पक्ष के साथ हैं, लेकिन एक वो वाले पत्रकार बहुत कम हो गए हैं जो आवाम के साथ हैं। हालांकि पत्रकार का काम सबसे बड़ा होता है कि वो आवाम के उठाए हुए सवालों को सत्ता पक्ष से पूछे, या आवाम के उठाए हुए सवालों को विपक्ष से पूछे कि आप ये बात संसद में क्यों नहीं उठा रहे हैं। लेकिन इस वक्त उन 2 लोगों के अलावा तीसरे पत्रकार खत्म होते, क्योंकि हैं बट उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उनके पास से उतने बड़े माध्यम नहीं होते हैं। माध्यम एक सत्ता पक्ष वालों के पास तो बहुत बड़े माध्यम होते हैं, और विपक्ष का जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास भी अच्छे खासे माध्यम होते हैं, लेकिन जो आवाम की आवाज़ उठा करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, कहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पे रोड नहीं बनी है, कहाँ पे कितने गरीब लोग हैं जो है क्या बोलते हैं जो रोज़गार के लिए निकलना चाहे लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे हाँ, और कहाँ पे बाढ़ आ गई, कहाँ पे अस्पताल जाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ता है पैदल, क्योंकि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। इन मुद्दों को उठाने वाले लोग अब बहुत कम हो गए हैं, अगर कोई उठा भी रहा है तो वो उतनी ईजिली वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको ख़ास खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।